गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम छेकानुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम सिर्फ छेकानुप्रास अलंकार के बारे में बात करेंगे, जो अनुप्रास अलंकार का भेद है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि जहां पर किसी वर्ण अक्षर की आवृत्ति क्रम से एक बार हो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब आइए इसको समझते हैं कि जब काव्य की किसी पंक्ति में किसी वर्ण की मतलब किसी अक्षर की आवृत्ति क्रम से एक बार हो, जब मतलब किसी कविता की पंक्ति में अगर किसी वर्ण की या अक्षर का प्रयोग किसी क्रम में एक निश्चित क्रम में एक बार हो तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है अति आनंद मगन महतारी। यहाँ पर देखिए हमने आपसे जो ये क्रम की बात की थी, क्रम मतलब जैसे यहाँ इस शब्द में पहला वर्ण अ है तो फिर इसके बाद के तुरंत जो दूसरा शब्द आया है उसका भी पहला वर्ण अ है। बोलने में जैसे आ रहा अति आनंद मगन महतारी, आ रहा ना समझ में आपको कि कौन से क्रम में होना चाहिए। जैसे इस शब्द का अगर पहला वर्ण आ है तो इस शब्द का भी पहला वर्ण आ होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर आ है और उसके बाद इस शब्द में यहाँ पर द की जगह आ है, तब इसको क्रम, ये जो वो जो क्रम होगा उसको हम ये क्रम नहीं मानेंगे। ठीक है, इस क्रम में ही इसकी आवृत्ति होनी चाहिए। किस क्रम में, जैसे इस शब्द में अगर कोई वर्ण है तो वो अगर पहला वर्ण है तो इस शब्द का भी पहला वर्ण होना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरा वर्ण जैसे त है तो यहाँ पे अगर दूसरा वर्ण त होता तो भी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे आ है, आ से शुरू हो रहा है ये शब्द, और ये शब्द ये आ जो है ये कहीं इस शब्द में होता यहाँ पर या यहाँ पर या इसका होता पहला वर्ण तो भी क्रम को न माना जाता। ठीक है, तो जैसे बोलने में आ रहा अति आनंद मगन महतारी, इस तरह के क्रम में जब किसी वर्ण की आवृत्ति किसी पंक्ति में सिर्फ एक बार होती है तो उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए कहत कत परदेसी की बात। देखिए यहाँ पर का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब मैंने पहले उदाहरण में जो आपको बताया था वो इस उदाहरण के माध्यम से समझिए कि का यहाँ पे 3 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन क्रम में कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, ये का है, इसकी आवृत्ति यहाँ पर इस क्रम में की गई है और एक बार है। ठीक है, निश्चित क्रम में यहाँ पर एक बार इसका की आवृत्ति हुई है, इसलिए हम छेकानुप्रास अलंकार के अंतर्गत सिर्फ इतने को देखेंगे, ये वाला का उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहत कत में छेकानुप्रास अलंकार होगा। आइए हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। बाल बेली सुखी सुखद इहि रूखे रूख धाम। अब यहाँ भी देखिए वही क्रम है, बाल बेली, बोलने में देखिए बाल बेली, सुखी सुखद, रूखे रूख, आ रहा है समझ में ना, जो हमने आपको पहले उदाहरण को समझाते समय बताया था। तो जब इस क्रम में किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, जैसे यहाँ पे ब है तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति एक बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ बाल बेली में क्या है, छेकानुप्रास। उसी प्रकार सुखी सुखद, यहाँ पर भी वही वाला क्रम है कि इस वर्ण का पहला इस पद का पहला वर्ण स है और इस शब्द का भी पहला वर्ण स है, तो सुखी सुखद यहाँ पर भी छेकानुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार से यहाँ रूखे रूख, यहाँ भी पहला रू है और इस शब्द का भी पहला रू है और एक ही बार इस रू की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर इस स की आवृत्ति एक बार हुई है, यहाँ पर ब की आवृत्ति एक बार हुई है, तो यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम इसको चौथे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि रहीमन रहीला की भली। यहाँ पर देखिए रहीमन में र एक वर्ण है और इसकी आवृत्ति यहाँ पर सिर्फ एक बार हुई है, और जो क्रम हमने आपको बताया था उसी क्रम में है। देखिए बोलने पे देखिए रहीमन रहीला हो रहा है ना, वही वाला क्रम, तो यहाँ पर भी क्या है, छेकानुप्रास अलंकार। आइए हम इसका 5वां उदाहरण देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है, ये बजती है। हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए करुणा कलित,
ठीक है। यहाँ पे क, यहाँ पे क, इस क की आवृत्ति यहाँ पर सिर्फ एक बार हुई है और जो क्रम हमने बताया था उसी क्रम में है। वो क्रम बोल के देखिए आप, करुणा कलित। सही है ना, कि इस शब्द का पहला वर्ण का है और उसके बाद जो दूसरा शब्द आया है उसका भी पहला वर्ण का है, तो इसलिए यहाँ पर भी छेकानुप्रास अलंकार है। आइए अब हम इसकी छठे उदाहरण को देखते हैं। पीली परी देह छीनी रजत सनेही भीनी। यहाँ पर देखिए पीली परी, यहाँ भी प है पहला और यहाँ भी प है पहला, ठीक है। और ये प तो पहले से दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी एक बार आवृत्ति हुई है और वो भी एक क्रम में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, छेकानुप्रास अलंकार। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं उसको समझने में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।